सिर्फ आम से गूंद से करें आज दांतों की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व, जिससे अगले 90 सालों तक भी आपके दांत बिल्कुल ठीक रहेंगे। अगर आपके भी दांतों में शदीद किस्म का दर्द है, आपके दांतों की चमक खत्म हो गई है, दांतों में पीलापन आ गया है, दांत टूटने लगे हैं, मसूड़ों से खून भी आने लगा है, इन्फेक्शन हो गया है, मुंह में छाले बनने लगे हैं, जिनको हम माउथ अल्सर भी बोलते हैं, अगर आपके दांतों में कीड़ा लग गया है, दांतों में ठंडा गर्म लगता है, वक्त से पहले दांत हिलने लगे हैं, इसके अलावा और भी जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको मुंह के हवाले से फेस करना पड़ रही हैं, आज वो सारी की सारी मुकम्मल सॉल्व हो जाएंगे और आपके दांत दोबारा से बिल्कुल साफ और चमकदार हो जाएंगे जैसे पहले थे। और अगले 90 सालों तक भी आपके दांतों से रिलेटेड कोई भी टेंशन आपके पास नहीं आएगी। आजकल बहुत से लोगों के दांत खराब हो रहे हैं। रोजाना हजारों के हिसाब से दांतों के मरीज अपना मुआयना करवाते हैं और सबसे महंगा इलाज भी दांतों का है, लेकिन होम रेमेडीज बहुत कम पैसों में बहुत आसानी से घर में बन जाती हैं। बस आपने ध्यान से देखना और समझना है ताकि आपसे भी कोई अहम पॉइंट या अहम हिस्सा मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी जबरदस्ती रेमेडी को बनाना। तो इस जबरदस्ती और 100% इफेक्टिव रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने लेना है अदरक का एक छोटा सा पीस। इसको आपने अच्छी तरह से धोकर इसके छिलके उतार कर इसको कूट लेना है। अदरक में एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात पाई जाती हैं जो मुंह के खतरनाक बैक्टीरिया से लड़ने में मदद देती हैं। अदरक मसूड़ों की सोजश और दर्द को खत्म करता है। अदरक के इस्तेमाल से मुंह की स्मेल भी खत्म होती है। अदरक आपके दांतों को सफेद करने के साथ साथ चमकदार भी बनाता है। ये मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करता है, मसूड़ों और दांतों की हिफाजत करता है। इसके अलावा ये वजन को बहुत तेजी से कम करता है। ये जोड़ों के दर्द के लिए भी बेहद फायदेमंद है। अदरक ज़हनी और असाबी तनाव को दूर करता है। ये नज़ला, जुकाम, दमा, बलगम और खांसी में बहुत मुफीद है। अब हम इसमें डालेंगे 2 जवे लहसुन के। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात पाई जाती हैं जो मुंह के बैक्टीरिया को कम करने और मसूड़ों की जलन और दर्द को खत्म करने में मदद करते हैं। इससे मुंह की बदबू को भी खत्म किया जा सकता है। ये मसूड़ों की इन्फेक्शन, सूजन और मसूड़ों से आने वाले खून को भी रोकता है। इससे दांतों में लगा कीड़ा भी खत्म हो जाता है। अगर आपके दांत हिलते हैं तो हिलना भी बंद हो जाएंगे। ये जितना भी दांतों का दर्द होगा उसको भी खत्म करेगा। फिर हम इसी के अंदर डालेंगे 4 से 5 लौंग। लौंग जरासीम कश होते हैं, इसलिए बहुत सी बीमारियों के इलाज के लिए ज़माना कदीम से इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। दांतों की हर बीमारी के लिए ये मुफीद हैं। मतलब दांतों के दर्द, मसूड़ों की इन्फेक्शन, मसूड़ों से खून आना, दांतों का हिलना इससे खत्म होता है। ये दांतों को मजबूत भी करते हैं। अगर वक्त से पहले आपके दांत हिलने लगे हैं तो ये आपके दांतों को मजबूत करेंगे। अगर आपके दांतों में सालों पुराना कीड़ा लगा है और दांत झड़ने लगे हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपके दांतों को साफ, चमकदार और पहले जैसा मजबूत बना देगा और इससे आपके दांतों से कीड़ा भी खत्म होगा और दोबारा से ये ठीक हो जाएंगे। दांतों के हवाले से लौंग बहुत बेस्ट इंग्रेडिएंट हैं जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगे। अब आपने सिर्फ 1 चम्मच इसमें पानी डालना है और अच्छी तरह से मिक्स करके इसका रस बाहर निकाल लें। हमेशा रात को ब्रश करके सोया करें। अगर आप ब्रश नहीं करते तो आपको दांतों के दर्द के साथ साथ दांत निकालना भी पड़ सकते हैं। फास्ट फूड भी दांतों को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, इसलिए फास्ट फूड भी बहुत कम इस्तेमाल करने चाहिए। अब आपने लेना है रुई का टुकड़ा और इस लिक्विड के अंदर आपने उनको डिप करके बाहर निकालना है और एक साइड पर रखते जाएं। अब कैसे आपने इसका इस्तेमाल करना है वो मैं आपको आखिर में बताऊंगी। अब मैं आपको एक मंजन बनाना सिखाती हूँ जो बेहद फायदेमंद और 100% आपको रिजल्ट देगा। इस पाउडर को आप बहुत आसानी से घर में बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने लेनी है गूंद। ये आपने नीम की गूंद लेनी है और कोई भी गूंद आपने इस्तेमाल नहीं करनी। ये आपको किसी भी पंसार की शॉप से आसानी से मिल जाएगी। इसको आपने थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर गैस स्टव पर रखकर भून लेना है। अगर आपके घर में देसी घी हो तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में नीम का दरख्त लगा है तो आप इसमें 2 कील ठोंक दें, लेकिन कील पर जंग ना लगा हो। आप देखना कि 2-3 दिनों में नीम खुद आपको गूंद बनाकर देगा। और सबसे ज्यादा गूंद नीम का दरख्त बनाता है। नीम के दरख्त के बेतहाशा फायदे हैं। इसका तेल, जड़, छाल हर एक चीज फायदेमंद है। अगर हम नीम के दरख्त को हकीम कहें या पेड़ों का बादशाह कहें
तो भी गलत ना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। शुगर इससे जड़ से खत्म होती है। अब हम इस गूंद को निकाल कर कूट लेंगे। भूनने से आसानी से इसका पाउडर बन जाता है, इसलिए आपने भून कर इसका इस्तेमाल करना है। तो जितनी देर मैं इसको पीस रही हूँ, मेरी आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। अब हम इस पाउडर को एक बॉल में डालेंगे। फिर हम लेंगे 4 से 5 लौंग। इनको आपने कूट कर इसका पाउडर बना लेना है। लौंग में एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात पाई जाती हैं, जो दांतों में बैक्टीरिया और इन्फेक्शन को रोकने में मदद देते हैं। लौंग से दांत हेल्दी भी होते हैं। ये इनामल की हिफाजत करते हैं। इसके अलावा ये दांतों की कैविटी, दांतों में कीड़ा लगने से बचाते हैं। लौंग में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाए जाते हैं, जो दांतों के लिए बेहद फायदेमंद हैं। अब हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून अम्बा हल्दी। अम्बा हल्दी आपके दांतों को पीला नहीं करती, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। हल्दी भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल होती है। ये जिस्म से जहरीले मादों को खत्म करती है। इससे मसूड़ों से आने वाला खून और पीप फौरन से ठीक हो जाती है। अगर आपके मसूड़ों में सूजन है और मसूड़े बहुत ज्यादा दर्द करते हैं तो इससे आपको फौरन से राहत मिलेगी। फिर हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून नमक। नमक एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो दांतों के हवाले से बेहद फायदेमंद है। पहले जमाने में ना तो टूथपेस्ट होते थे और ना ही कोई और चीज। दांतों को साफ करने के लिए लोग नमक और सरसों के तेल को मिक्स करके दांतों पर रब करते थे, जिससे दांत साफ और चमकदार हो जाते थे। अगर उनको दांतों का दर्द होता तो वो लौंग को दांतों में रखते, जिससे उनका दर्द सिर्फ 2 मिनट में खत्म हो जाता। हमारे भी इधर एक बुजुर्ग हैं जो तकरीबन 90 साल के हैं और दांत अभी भी सलामत हैं। वो भी नमक और सरसों के तेल का बता रहे थे। अब आपने लेनी है फटकड़ी। इसको कूट कर आपने इसका पाउडर बना लेना है। आपने इसको मोटा मोटा सा कूटना है। मैं जिस भी रेमेडी में फटकड़ी का इस्तेमाल करती हूँ, आपने नोट किया होगा कि भून कर इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि भूनने से इसके साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। जिनकी स्किन सेंसिटिव हो उनके लिए भून कर इस्तेमाल करना बहुत मुफीद होता है। अब आपने इसको पैन में डालकर गैस स्टव पर रखकर पकाना है और पानी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि फटकड़ी आग पर रखने से खुद से ही मेल्ट हो जाती है और आपने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये मेल्ट होकर दोबारा से सख्त ना हो जाए। दांतों के लिए हमेशा फटकड़ी को भून कर इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इससे दांत नहीं गिरते, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अगर आप कच्ची फटकड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके दांत निकल भी सकते हैं। फटकड़ी में दांतों की हर बीमारी का इलाज है। ये मुंह की स्मेल को खत्म करती है। इससे दांत हिलना बंद हो जाते हैं। मसूड़ों का इन्फेक्शन भी इससे खत्म होता है, क्योंकि ये भी एंटीबैक्टीरियल है। ये दांतों के पीलेपन को भी खत्म करती है। इससे दांतों का कीड़ा भी खत्म होता है। इसके अलावा ये जिस्म के गैर जरूरी बालों को भी खत्म करती है, वो भी परमानेंटली। इससे फटी हुई एड़ियों को भी ठीक किया जा सकता है। इससे फेस से झुर्रियां खत्म होती हैं। इससे मुंह की स्मेल, पसीने की स्मेल और अंडर आर्म्स की स्मेल को भी खत्म किया जा सकता है। तो ये पाउडर हम डालेंगे हाफ टी स्पून के करीब। अब आपने इन तमाम चीजों को एक दफा अच्छी तरह से मिक्स करना है और साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि इस पाउडर का इस्तेमाल आपने कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस पाउडर को आपने सेव कैसे करना है। किसी भी एयर टाइट जार में डालकर इसको सेव कर लें। नमी और पानी से बचाएं ताकि ये पाउडर लंबे अरसे तक सेव रह सके। आपने हफ्ते में सिर्फ एक बार इसका इस्तेमाल करना है और पाउडर की थोड़ी सी मिकदार को हथेली पर लेकर अच्छी तरह से फिंगर के साथ दांतों पर लगा रहने दें, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए, और फिर ब्रश के साथ या फिर फिंगर की मदद से ही रब करें और कुल्ली कर लें। आप देखना कि आपका तमाम दर्द, तमाम तकलीफें, मसूड़ों की बीमारियां, दांतों का हिलना, ठंडा गर्म लगना सब कुछ खत्म हो जाएगा और आपके दांत पहले की तरह मजबूत चमकदार हो जाएंगे और फिर आप लोग मुझे दुआएं देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि रुई के टुकड़े का इस्तेमाल आपने कैसे करना है। जहाँ पर भी आपके दांतों में कीड़ा लगा हो, दांतों में खोड़ हो या फिर दांतों में शदीद किस्म का दर्द हो, वहाँ पर इस रुई के टुकड़े को रखें। आप यकीन करें कि इस रुई के टुकड़े के साथ आज आपकी दांतों के हवाले से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बस 2 से 4 मिनट रखें और फिर कुल्ली कर लें।
आपका दर्द, इन्फेक्शन, मसूड़ों से खून आना सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मैंने आपको दांतों की बहुत सी बीमारियों का इलाज बता दिया है, जो घर में आसानी से आप बनाकर इनसे निजात पा सकते हैं, और वो भी बहुत कम पैसों में। आपको कौन सी टिप मेरी ज्यादा पसंद आई, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसे ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।